गौतम जी एक बार नमस्ते तो कर दो यार सबको, आप चुपचाप बैठ के आगे। और दो नेता तो ऐसे हैं, प्रहलाद पटेल जी और पप्पू यादव जी। जब हम राजनीति में नहीं थे और छात्र जीवन में थे, जब भी वो संसद में थे, और शायद जिनको सबसे ज्यादा मैंने सुना होगा संसद में बोलते हुए, वो दो नेता हमारे बीच में हैं। और अपनी बात को हमेशा बेबाक तरीके से राजनीतिक हदों को तोड़ते हुए दोनों ने हमेशा कही है। आज ऐसे दो साथी हमारे बीच हैं। धन्यवाद राजेश जी। हमारा देश भारत हिंदुस्तान एक क्षेत्रफल है, एक आबादी है। अगर हम इसकी तुलना एक ट्रेन के डब्बे से करें जिसमें 50 बेहतरीन सीट है सोने के लिए, और 50 सीट पे 50 साथी आराम से सोते हुए चल रहे हैं। अगला स्टेशन आता है, 50 लोग और बैठ गए, सोने के बजाय पैर थोड़े से मोड़े और दो दो शिफ्ट हो गए। अगले स्टेशन पर 50 और चढ़े, एक सीट पर 3 बैठ गए, सोना खत्म, बैठ गए। अगले स्टेशन पर 50 और चढ़े तो जमीन में अखबार बिछाया, अखबार पे बैठ गए। अगले स्टेशन पर 50 और चढ़े और ट्रेन की छत पे बैठ गए। 50 के डब्बे में 250 हो गए। और फिर एक आवाज आती है कि सरकार सबको सुविधाएं दे, सबको खाना दे, सबको आवास दे, सबको सिलेंडर दे, सबको सब दे। आप कैसे दे सकते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि और भी दुखों के कारण है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। असली मूल कारण है आबादी। आबादी, बहुत से आत्महत्याओं का जिक्र होता है इस देश में किसानों की, चूंकि मैं भी किसान हूं और हमेशा किसान की बात करता हूं। कभी आपने बड़े किसान की आत्महत्या सुनी है? आज भी 85% छोटा किसान है इस देश में, उसी की आत्महत्या है। अगर किसी किसान के पास 40 एकड़ जमीन है तो आज भी उसका काम चल रहा है, उस आत्महत्या की आवश्यकता नहीं है। सभी, पप्पू भाई एक बहुत बड़ा काम करते हैं। पप्पू भाई से ज्यादा इलाज इस देश में आज तक किसी सांसद ने नहीं करा। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा इस बात का। बिहार का गरीब से गरीब व्यक्ति इनके घर आकर रुकता है, खाना खाता है और इसका इलाज ये करवाते हैं। और कितना कष्ट होगा, कितना बड़ा नाम है पप्पू यादव। अगर सुप्रीटेंडेंट को फोन कर दे, थोड़ी बहुत शर्म कर ले। मेरे जैसे पहली बार के सांसद को तो ये कहते सुप्रीटेंडेंट कहां से आया भाई, कौन है तू? लेकिन पप्पू भाई, अगर आबादी इतनी ना होती तो शायद एम्स के 12 के 10,000 आदमी की भीड़ ना होती। तो कहीं ना कहीं मूल समस्या में आबादी तो है। हमें मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम बिल्ली और कबूतर वाला खेल नहीं खेल सकते कि कबूतर है, बिल्ली देख ली, आंख बंद कर ली कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। बिल्ली तो खाएगी, ये आबादी इस देश को खाएगी, निश्चित रूप से खाएगी। ये ठीक है। आपने एक बात और कही बड़े भाई कि कानून बनने से समस्या का समाधान नहीं होता। मैं सहमत हूं। निर्भया पे आपने कानून बनाया, आप लोग उस समय संसद में थे, मैं नहीं था। समाधान नहीं हुआ रेप केस का। लेकिन सोचिए, अगर आप कानून ना बनाते तो कितनी ज्यादा निर्भया होती। इसलिए बात यह, कानून नहीं बनाएंगे तो जाके कहां रुकेंगे हम लोग? अगर सब समस्याओं का समाधान पढ़ाना होता, एजुकेट करना होता या जनजागरण करना होता, तो देश में कानून की आवश्यकता क्या थी? क्यों हत्या के केस में हम जेल में बंद करते हैं? हम पढ़ाएं, एजुकेट करें। क्यों चोरी में हम जेल में बंद करते हैं? कानून का भय भी जरूरी है। कानून अपना काम करेगा। कानून हमें लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज फिर वैसे भी हम बहुत लेट हैं, आपने ठीक कहा, बहुत देर हो चुकी है। और इससे ज्यादा देर करना शायद स्थिति वाकई विस्फोटक होगी। मोटे तौर पे बहुत छोटी सी बात कहूंगा, चूंकि 3:30 बजे जाना है। जो प्राइवेट मेंबर बिल हम डाल रहे हैं, ये कोई समाधान नहीं है, ये भी जनजागरण है। सच बात ये है। मैं कहूं मैं कानून बनवा दूंगा डाल के, मेरे 34 साथी मेरे से पहले डाल चुके हैं। यहां जो स्टेज पे बैठे सबने प्रयास किया, कानून नहीं बनेगा। लेकिन हमारी आपकी बात जनता तक जाएगी और जनता की बात सरकार के कान तक जाएगी। हम सब डाकिया हैं। सरकार की बात जनता में पहुंचाना और जनता की बात सरकार में पहुंचाना ये सांसद का काम है, जनप्रतिनिधि का काम ही यही होता है। लोग कहते हैं बात उठाई नहीं उठाई, कई बार लोग कहते हैं क्या हल होगा।
अरे क्या हल नहीं होगा तो बात भी ना उठाएं, क्या मुंह पे ताला लगा ले या टेप चिपका ले मुंह पे? जो समस्या है, बहुत दिनों बाद हम किसी ऐसे मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं जहां ना राजनीति है, ना किसी दल के प्रति कोई गलत बात कहनी है, ना कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये प्योर देश हित का मामला है। जो बिल मैंने आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उसमें मैंने ये बात कही है, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हों तो चुनाव ना लड़ सके, 2 से ज्यादा बच्चे हों वोट ना डाल सके, 2 से ज्यादा बच्चे हों सरकारी नौकरी ना मिल सके, 2 से ज्यादा बच्चे हों सरकारी सुविधा ना मिले। क्यों? 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको आवास देंगे, बहुत तेजी से काम चल रहा है, हम शौचालय देंगे, हमने दिए। लेकिन 2000 क्या सरकार एक ही काम करती रहेगी? 2023 में जो 2 करोड़ नहीं लगाएंगे फिर उनके लिए आवास बनाए, 2024 में फिर आवास बनाए, 2025 में फिर आवास बनाए, तो खाने की जमीन कहां बचेगी भाई? कहां से खाओगे आप लोग? बहुत हो चुका, अब जागने की बारी है। कहीं ना कहीं जनता तक ये बात पहुंचे। मैंने जब बिल डाला पप्पू भाई तो मुझे 150-200 फोन एक दिन में आए, सच है। और वो ज्यादातर फोन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमीर लोग नहीं रहते, किसानों की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुझे फिर तो वैसे भी किसानों का ही डिस्ट्रिक्ट है। और मैं गांव में 2-3 दिन उसके बाद गया तो हर आदमी की इच्छा थी, और वो ज्यादातर गरीब ही थे, किसान थे, मजदूर थे। नहीं भाई रोको, कहीं ना कहीं रुके यार, बहुत ज्यादा भीड़ होगी। दम घुटने लगा इस भीड़ में। कहीं ना कहीं जब दिल्ली में खड़े होते हैं, भीड़ भरे चौराहे पर रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए, तो इतनी भीड़ के बावजूद इतना डर लगता है, इतना डर लगता है जिसकी कल्पना मुश्किल है। इतनी भीड़ है, कहां से आए लोग, कहां जाएंगे लोग, कहां तक रुकेंगे लोग? आप सब यहां आए, आप सबका धन्यवाद। भाई मनु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको यहां बुलाया। प्रहलाद पटेल जी बड़े भाई कंक्लूड करेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप ही कहें तो बेहतर है। मुझे लगता है 225 नहीं, 544 के 44 साथ है। कई लोग बस डरे हुए हैं, उनका डर निकालना है, साथ सब है। ऐसा कोई नहीं है जो इसका विरोध कर सके या ये कह सके आप कैमरे के बिना बात कीजिए। इस देश का एक भी सांसद ये नहीं कह सकता कि नहीं ये होना चाहिए, सब चाहते हैं ये हो।